कल्पतरु प्रश्नोत्तर में जैसे जैसे हम कल्पतरु के बारे में, कार्यक्रम के बारे में बताते चले हैं और लोगों का जो इस कार्यक्रम के प्रति आकर्षण और जो रुझान हुआ है और कई सारे प्रश्न जिसका उत्तर वो इस कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम के संबंध में, कार्यक्रम के जरिए पूछ रहे हैं और हम उसका जो है उत्तर इस कल्पतरु प्रश्नोत्तरी में दे रहे हैं। क्या हमारे साथ फेसबुक के जो व्यूअर्स हैं वो भी जुड़ गए हैं? क्या हमारे साथ जो फेसबुक के व्यूअर्स हैं वो भी जुड़ गए हैं? योगानंदा स्वामी, डू यू हैव? ओके, बहुत 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 स्वागत है आप सबका। फेसबुक के जो व्यूअर्स हैं आपका भी बड़ा स्वागत है। स्वामी जी की आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। तो आज का जो कल्पोत्तर प्रश्नोत्तरी है उसमें हम जो हमारे व्यूअर्स हैं, पारुल जी, उनका भी बहुत धन्यवाद देंगे जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि क्या ये जो स्वामी जी के प्रवचन होते हैं उसमें दो टर्म्स आए थे, एक कॉग्निशन और एक है इंटीग्रेशन। तो पहले हम समझेंगे कि ये कॉग्निशन होता क्या है। जो कॉग्निशन क्या होता है और इंटीग्रेशन हमारे जीवन में कैसे आती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कॉग्निशन यानी वह पहला समझ, वह पहला बोध किसी भी विषय वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपका पहला बोध, पहली समझ, आपकी पहली धारणा, वही कॉग्निशन कहलाता है। जीव, जगत और ईश्वर हमारे सनातन धर्म में जो कोर प्रिंसिपल है वो इन तीन चीजों के ऊपर आपकी कॉग्निशन पे आधारित है। जीव मतलब स्वयं, जगत मतलब ये संसार, और ईश्वर मतलब परमेश्वर, गॉड। आपकी जो धारणा है, जो समझ है इन तीन चीजों के बारे में, आपकी पूरी जीवन उसी के ऊपर आधारित है। क्योंकि आपके सारे निर्णय, जीवन के सारे निर्णय उसी से ही सोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि हाँ, दुनिया में जीने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये आपकी जगत को लेकर के कॉग्निशन है। यानी कि जगत को लेकर के जो आपने धारणा बनाई है वो ये है कि आपको जीवन में जीने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि किसी के ऊपर विश्वास करने लायक है नहीं जमाना, जैसे आप कहते हैं, यानी कि आपने एक कॉग्निशन बनाया संसार के बारे में कि किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, बाहर की दुनिया में, मतलब आपके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानी, जो भी चिंताएं, जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये तब तक हैं जब तक आपकी पहली धारणा या आपकी पहली कॉग्निशन जीवित है। अगर उसमें बदलाव हो गया तो बाहर की समस्याएं, चैलेंजेस सब खत्म। हम बाहर
को बदलने की कोशिश करते हैं, हम एक ट्रस्टफुल आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किस पे हम भरोसा करें। पर हमको ये पता नहीं कि हमने ऑलरेडी एक धारणा बना रखी है कि किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो भी हम जीवन में स्ट्रेस बिल्डअप करते हैं उसका निराकरण के लिए जो भी हम बाहरी दुनिया में करते हैं उसका निराकरण संभव नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी वी आर कैरिंग ए कॉग्निशन। जब उस कॉग्निशन को आप बदलेंगे तो बाहर का जो समस्या है वो खुद अपने आप खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से हम अपने बारे में, मतलब जीव स्वयं के बारे में आपने जो कॉग्निशन पैदा किया है, मेरे से ये काम नहीं हो सकता है, जिस काम में मैं हाथ देता हूं वो विफल हो जाता है, जो भी काम करने जाता हूं उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, मेरे भाग्य खराब हैं। ये जो भी आपके मन के अंदर अपने आप को लेकर के कॉग्निशन आपने बनाया है, ये धारणाएं ही आपकी कॉग्निशन है, जो आपकी अंतर जीवन की समस्याएं हैं। आप इसको समाधान तब कर सकते हैं जब इन कॉग्निशन में परिवर्तन आ जाएगा और आप पावरफुल कॉग्निशंस की ओर बढ़ेंगे। ये पावरलेस कर देने वाली कॉग्निशन, मतलब आपको असहाय, आपको असमर्थ कर देने वाले कॉग्निशंस हैं या धारणाएं हैं। जो धारणाएं आपको समर्थ, साहस, बल, उत्साह पैदा करते हैं वह पावरफुल कॉग्निशंस कहते हैं। आपको मैं कुछ घटनाओं का अपने जीवन में जो मेरे स्वामी जी के साथ रहते हुए बीता है उसको बताऊंगा। एक बार जब हम हमारे सन्यासी के बनने के पहले वाले दिनों में पौंडीचेरी में एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई। उस समय में स्वामी जी ने उसी रात तुरंत निर्णय लिया कि तूफान थमने तक हम लोग को पहुंच जाना है पौंडीचेरी, और बहुत नुकसान हुआ है, हमें सब लोगों का ध्यान रखना है, सब लोगों का मदद करना है। वहां जो वहां नुकसान हुआ है उसके लिए उनके दुख और दर्द को कैसे मिटाना है। मैंने देखा स्वामी जी में एक जैसे, मतलब एक मिनट का वो रेस्ट नहीं कर सकते थे। तुरंत वो बोलते ही वो गाड़ी में पहुंचे और हमारे पास क्या सामान था क्या सामान नहीं था, हम 2 कपड़े हाथ में झोले में लेकर के कूद के गाड़ी में बैठ गए और स्वामी जी हम सबको लेकर के चल दिए। वहां पे हमारी आश्रम है। आश्रम में उस समय मात्र 2 कमरे बने हुए थे और 2-3 बाथरूम बने हुए थे, पर जगह इतना था कि हम वहां पे कोई भी कार्य संचालन कर सकते थे। तो वहां पहुंचने के बाद शायद मुश्किल से आधा घंटा, तूफान थमने के कुछ पल के बाद ही, शायद हम पहले ग्रुप होंगे जो पहुंचा है वहां पे, तो स्वामी जी ने विद इन हाफ एन आवर हम सन्यासियों को बुलाया और हर व्यक्ति को एक एक एक्शन पॉइंट दे दिया गया। कोई डिस्कशन नहीं, बस काम शुरू। मैं, क्योंकि भाषा तमिल मुझे ज्यादा आती नहीं है, तो इसलिए मुझे जो किचन का दायित्व दे दिया गया था, तो मैं किचन संभाल रहा था। करीबन 1 हफ्ते में अद्भुत कार्य, दिन और रात 24 घंटा, और आप स्वामी जी को देखेंगे हर पल जैसे वो लगे हुए हैं उस लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए। जो काम है सहायता पहुंचाने में पूरी जोश से लगे हुए हैं। लगभग 1 हफ्ता
जो है समय लगा, उसमें चीजें सेटल होने लगी और जो नॉर्मल सी वो वापसी होने लगा। तब हमारी जाने का वहां से समय आया और स्वामी जी ने कहा अब हम वहां से पैक करेंगे। तो पैक करने से थोड़ी देर पहले स्वामी जी ने सन्यासियों को बुलाया और बताया, एक प्रश्न पूछा कि मुझे ये बताओ कि आप सबने 7 दिनों में भरसक काम किए, पर एक चीज मुझे बता दो, जब आप खाना बांटते थे, जब लोग यहां आते थे खाना लेने, जब आप लोगों की सहायता करते थे, खाली खाना नहीं, कपड़ा, खाना, जो भी रास्ता बना देना, किसी का मकान ठीक कर देना, तो दूसरों का दुख दर्द देख करके क्या किसी व्यक्ति के मन में, किसी सन्यासी के आंसू आया क्या? क्या आप रोए? तो मैंने अपने आप से तुरंत प्रश्न पूछा कि मैंने भरसक काम तो किया, मुझे काम का सेटिस्फेक्शन तो था, पर मेरे अंदर दूसरे की जो दुख है, जो उसके कष्ट हैं, उसको लेकर के मैं रोया तो नहीं। तो स्वामी जी ने कहा, मात्र 2 ही सन्यासी या 3 ही सन्यासी थे जिन्होंने कहा कि हम रोएं। स्वामी जी आंखों में आंसू आ गया। तो स्वामी जी ने कहा कि वही लोग को कुछ मिल पाया जिनके आंखों में आंसू आए। तुरंत मेरे अंदर एक कॉग्निशन, जो पहले का धारणा था उसमें परिवर्तन हुआ। पहले मैं किसी का भी सहायता करता था, किसी को भी कुछ देता था, तो मेरी कॉग्निशन थी कि दूसरे के पास कम है इसलिए मैं उसको देता हूं। अमीर गरीब को देता है, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो उसको दे रहा है, इसलिए क्योंकि उसके पास, जैसे उसको छोटा समझ करके हम दूसरे को देते हैं। पर दूसरे के कष्ट को अनुभव कर पाना, ये एक दूसरा तल है। जब हम दूसरे जो अपने अंदर कष्ट सहन कर रहे हैं, जब हम उस कष्ट का अनुभव कर सकते हैं, तो हम और वह लगभग एक तल पर आ जाते हैं। जब हम उनके लिए कुछ करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने उनको छोटा देख करके कोई उनके लिए कार्य किया, या कोई हीन भाव से कोई कार्य किया, या वो मेरे किसी से कम है इसलिए मैंने काम किया। मैंने इसलिए उनके लिए कुछ किया क्योंकि मैं उनकी दर्द का एहसास कर सकता हूं स्वयं के अंदर। जब मेरे अंदर ये कॉग्निटिव शिफ्ट हुआ, तो मैंने किसी भी व्यक्ति को, जब भी मैंने किसी व्यक्ति के लिए कुछ भी, एक व्यक्ति गरीब है या एक व्यक्ति मुझसे कुछ मांग रहा है या एक व्यक्ति मुझे खाना मांग रहा है स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, मेरे दिल के अंदर एक क्षण के लिए भी यह नहीं आया कि वह छोटा है या कम है या ईश्वर ने उसको कुछ कम दिया है। मेरे, अगर वो भूख, उसके अंदर भूख है, तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर की भूख मुझसे खाना मांग रहा है। उसकी दर्द का एहसास खुद के अंदर कर पाना, उसके लिए अपने अंदर प्रेम का जगा पाना, ये तब हो पाया जब इस कॉग्निशन में बदलाव आया, शिफ्ट आया। इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव शिफ्ट। उसी तरीके से जब आप ये सोचते हैं कि मैं जीवन में, मेरे भाग्य ठीक नहीं है, और आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर गुरु जी स्वामी परमहंस नित्यानंद जी विराजमान है, मेरे गुरु के आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मैं जो भी निर्णय करूंगा, जो भी साधना करूंगा, जो भी सत्य संकल्प करूंगा, वो अवश्य होगा। तो ये पावरफुल कॉग्निशन है। मैं साक्षात महादेव, परम गुरु परमहंस नित्यानंद जी से मैं अलग नहीं हूं। अगर स्वामी जी में वो सारी शक्तियां हैं, तो मेरे अंदर भी वो जागृत हो सकते हैं। ये पावरफुल कॉग्निशंस हैं जो इंसान को असहाय नहीं, इंसान को सबल, सक्षम, जागरूक, और जो हमारे
परंपरा में, हमारे शास्त्र में कहा गया है, अमृतस्य पुत्रः सन ऑफ इमोर्टैलिटी, हमें उसका एहसास दिलाने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है। अब आई बात इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन मतलब जो भी गुरु की बात हो वो मेरे मन, तन, हर जगह इंटीग्रेट हो जाए। जब हमारे एक्शन में, हमारे थिंकिंग में, हमारे अंग प्रत्यंग में, मांसपेशियों में, बायो मेमोरीज में जब हमारे अंदर गुरु की बात इंटीग्रेशन हो जाती है तो हमें उसको कहते हैं कि हमारे शास्त्र में उसको निधिध्यासना कहते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासना, यानी कि श्रवण करना, गुरु की शिक्षाओं का मनन करना, और जब वो इंटीग्रेटेड हो जाए तो वो निधिध्यासना में अभिव्यक्त होता है। मुझे कुछ चीजें याद हैं कि एक बार स्वामी जी ने मुझे मंदिर में पुजारी का जो दायित्व है उसमें रखा। नित्यानंदेश्वरी आदिशक्ति शिव और पार्वती जी की जो पूजा होती थी, प्रतिदिन सुबह गुरु पूजा के साथ शिव पूजा करते थे। कई बार लंबी पूजा में मंत्रों का लंबा और प्रगाढ़ उच्चारण में स्वामी जी को मेरे अंदर कुछ कमी दिखा, तो स्वामी जी ने कहा तुमको रात भर 34 बार अभ्यास करना है। तो ऐसा हुआ कि जैसे मैंने, स्वामी जी बोल के चले गए, मैंने दिन भर का काम किया, रात को लगभग 10-12 बजे तक मैं 9 बार 10 बार, क्योंकि एक बार जब चैंटिंग करने पर 25 मिनट लग जाती थी, तो जब पूर्ण रूप से चैंटिंग किया मैंने, पर 10 बार 12 बार करने के बाद मैं थक गया और मैं 12 साढ़े 12 बजे उसको छोड़ दिया और मैं लेट गया उसी जगह पे। सुबह जब स्वामी जी आए, स्वामी जी का सुबह जो है वो मंदिर से शुरुआत होता है, तो जब स्वामी जी आए तो तुरंत स्वामी जी ने मुझसे प्रश्न किया, क्या तुमने पूर्ण रूप से 34 बार का अभ्यास किया? तो मैंने कहा नहीं स्वामी जी। तो स्वामी जी ने एक बार कहा मेरे को कि तुमसे कोई आध्यात्मिक साधना नहीं हो सकता। इतनी सी बात पर मेरे अंदर जैसे, मतलब जैसे किसी ने मेरे अंदर त्रिशूल से प्रहार कर दिया हो, इतनी घंघोर प्रहार हुआ हो। मुझे लगा कि जैसे मेरी जीवन की सारी उद्देश्य, सारी जो कार्य मैं कर रहा हूं वो सब बकवास है। अगर मैं गुरु की बात या जो उन्होंने कहा मुझे करने के लिए, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे अंदर कहां कमी है? इंटीग्रिटी की कमी थी मेरे अंदर। जो मैं संकल्प ले रहा था और बाहर दे रहा था उस पे मैं खड़ा नहीं हो रहा था। तो जो मेरी शक्ति है, जो मेरी क्षमता है, वो तभी विकसित होगा जब मैं गुरु की जो शिक्षा है उसको अपनी इंटीग्रेशन में लाऊंगा। तो अगले ही दिन, उसी दिन हुआ कि रात को स्वामी जी जो है को पता भी नहीं है, पर रात भर में प्रातः काल तक मैं अभ्यास करता रहा और करते 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 ना नींद ना आहार, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं हुई। और जब कर लिया तो मुझे प्रगाढ़ आनंद मिला कि मैंने गुरु बाग का अनुकरण किया। और जब सुबह स्वामी जी आए, स्वामी जी को ये पता नहीं है कि मैंने किया है, पर जब स्वामी जी सुबह आए तो स्वामी जी मेरे तरफ देखे, थोड़ा सा मुस्कुराए और ब्लेसिंग्स अपना हाथ दिखा करके स्वामी जी चले गए। जहां मुझे इतनी आनंद मिली कि जिसे उनको पता है। उसी समय के कुछ दिन उपरांत फिर ऐसा हुआ कि हम लोग आरती कर रहे थे और आरती में हम लोग 3 जन आरती कर रहे थे। तो हमारे आरती करते समय हर एक्शन अलाइंड रहना चाहिए था। करीबन 25 से 30 मिनट की आरती होती थी।
जब हम अलाइंड नहीं हुए तो स्वामी जी देख रहे थे पीछे से, तो स्वामी जी ने कहा कि ऑल ऑफ यू आर नॉट अलाइंड, आपको 29 बार करते रहना है। तो हम आरती खत्म करने के बाद फिर रोक नहीं सकते थे, तो एक बार आरती कम से कम 29 मिनट लग जाता था। तो हमें जो है लगभग 7-8 घंटा का आरती करना पड़ेगा, क्योंकि 29 बार करने के लिए। तो निरंतर हम रुके बिना रुके करते रहे, जब आखिर में हमने देखा कि हमारे अपने अंदर इतनी अवेयरनेस, इतनी आनंद और जो ग्रेस आ रहा था आरती में, उसके बाद हमेशा आरती में हमें चुना गया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि स्वामी जी की जैसे ही बातें हमने सुनी, उसको अपने इंटीग्रिटी में हमने लिया और उसका पूर्ण रूप से अनुपालन किया। मीन्स बीइंग इंटीग्रेटेड टू द गुरु एंड टू द गुरु बाक। जैसे ही हमने किया तो हमारे अंदर की जो क्षमता है और जो अनुभव स्वामी जी देना चाहते थे, वो दोनों हमारे अंदर जो है हमको मिला। तो एग्जाम्पल्स तो हम कहीं आपको देते रहेंगे, पर जो ये बेसिक समझ है वह यह है कि हायर एंड पावरफुल कॉग्निशंस को हम कैसे अपने अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम में लाएंगे, कैसे हम उसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे अंदर। और जब हम कर लेंगे तो हम उस मूल तत्व को प्राप्त कर लेंगे, हम अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे, हमारे अंदर अद्भुत परिवर्तन होगा। और ये सारे बदलाव इसी कॉग्निशन और इंटीग्रेशन, कॉग्निटिव शिफ्ट और इंटीग्रेशन से आएंगे। तो आपका इस कार्यक्रम के जरिए कोई और प्रश्न हो तो जरूर पूछें। जहां कहीं आप इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, वहां हमको आप सूचित करें। हम आपके यहां आकर के एक दिन के लिए इस कल्पतरु कार्यक्रम को कर सकते हैं। आपकी संस्था, आपके बिजनेस, आपके स्टाफ, आपके परिवार, सबके लिए हम इस कार्यक्रम को कर सकते हैं, ताकि हर व्यक्ति जीवन में रूपांतरण का एहसास कर सके। और आप अगर यहां बेंगलोर में आके इस कार्यक्रम का अनुभव करना चाहते हैं तो आपका पूर्ण रूप से स्वागत है। अगर यहां हमारे आश्रम में यहां 1 साल तक रह करके इस शिक्षा का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप आनंद योगम में जो 1 साल का शिक्षा है यहाँ उसमें शामिल हो सकते हैं, जो पूर्ण रूप से मुफ्त है। और अगर आप संन्यास लेना चाहते हैं या ब्रह्मचारी लेना चाहते हैं या वानप्रस्थ की दीक्षा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा जगह हो जहां आप इस विज्ञान का अभ्यास कर सकें, जहां आप को जीवन में किसी और तरह की चीजों के लिए सोचना ना पड़े, जहां आपको गुरु की प्राप्ति हो, जहां आपको इन सारे विज्ञान को अभ्यास करने के लिए स्वतंत्रता मिले, तो यह नित्यानंद आधीनम आपका पूर्ण रूप से स्वागत करता है। आप हमारे साथ संपर्क में रहें, अपने प्रश्नों को पूछते रहें और फिर हम आपके साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नित्यानंदम।